अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद तफसीली गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो अहम मुख्तसर खबरों से आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, पहली खबर यह है कि नजम सेठी साहब आज से 1 महीना पहले कहते रहे कि इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान साहब का कोई चूरन नहीं बिकने वाला। इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान साहब बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे, उनकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी। ये दावा था नजम सेठी साहब का। लेकिन आज नजम सेठी साहब कह रहे थे कि अवाम के अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई है, इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इसलिए हम कहते थे कि नजम सेठी साहब की सोच वहां तक नहीं जा सकती जहां तक एक लीडर की सोच प्रवास कर सकती है। एक खबर तो यह है। दूसरी खबर यह है नाजरीन की हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला किया है। राना सनाउल्लाह साहब, कमर जमान कायरा साहब, शाहजैन बुगटी साहब, अब मौलाना असद महमूद साहब, इन 4-5-6 लोगों ने, इत्तेहादियों ने आज मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि सब ने कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है कि लॉन्ग मार्च को रोकने के सिलसिले में जो भी नताइज पेश आएंगे वो सब के सब इसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे एक अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो डाइवर्ट करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि हुकूमत इस तरह के फैसले करके, बिलीव मी, ये लोग दावा करते हैं कि हम गुज़श्ता 30 सालों से सियासत में हैं। शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीबन 40 सालों से ये सियासत कर रहे हैं, लेकिन आजकल गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं। अब आप आज आप देख लें, लॉन्ग मार्च को रोक कर आपने ऑलरेडी लॉन्ग मार्च को कामयाब कर दिया है। भाई, मैं समझता हूं कि अब लॉन्ग मार्च हो या ना हो, पहले तो वो होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर हो या ना हो, आपने उसको कामयाब कर दिया है। पहले आपने इमरान खान साहब को निकाला, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में 60-70% इजाफा हुआ। अब आप लॉन्ग मार्च रोक रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं। 20,000 सिक्योरिटी के एहलकार आपने इस्लामाबाद में तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा दफा 144 इम्पोज कर दिया है, और 400 पीटीआई के कारकुन बकौले फवाद चौधरी के आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि आप खौफजदा हैं, आप जहनी तौर पे इस लॉन्ग मार्च से खौफजदा हो गए। क्यों आखिर क्यों? क्या इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि मैंने आज तक कोई गमला नहीं तोड़ा, मैं कोई गैर कानूनी काम करने का तस्वर भी नहीं कर सकता? तो अगर एक चेयरमैन आपको ये यकीन दहानी करा रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप मुलाहिजा कर लें कि भाई कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, तो एहतजाज करना तो हर एक का हक है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि आप जहनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं। इस लॉन्ग मार्च का खौफ आपके असाब पे सवार हो चुका है। अब नाज़रीन, उस खबर की जानिब आ जाते हैं जो वीडियो के थंबनेल में आप देख रहे हैं। खबर नंबर 3 यह है नाजरीन कि इमरान खान साहब पेशावर से लॉन्ग मार्च की क़यादत क्यों कर रहे हैं। पहले लोग ये सवाल करते रहे, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि वो लॉन्ग मार्च की क़यादत पेशावर से इसलिए कर रहे हैं कि पेशावर में उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे उनको वसाइल, रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, मुहैया हैं, मौजूद है, प्रोटेक्शन वहाँ पे मौजूद है। बाकी तो आप देख लें कि पंजाब के 26 अजला के DC जो है वो तब्दील कर दिए हैं, इन्होंने 26 अजला के DC तब्दील कर दिए हैं। तो डेफिनेटली समझ में आता है, दुरुस्त फैसला है मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत पेशावर से ही करने जा रहे हैं। अब नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने पेशावर के ब्यूरोक्रेसी से, अफसरान से रब्ता किया और कहा कि आप लॉन्ग मार्च को पेशावर से ना निकलने दें। चुनाचे वहाँ के अफसरान ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम वर्बली, ज़बानी तौर पे कोई अहकामात मानने के पाबंद नहीं हैं। अगर आपने हमसे रब्ता करना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो बाकायदा इन रिटर्न आप हमें समरी भेजेंगे और उसके बाद हम आपको जवाब देंगे कि इसके क्या क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं और क्या हमारे लिए कानूनी तौर पे ये मुमकिन है भी या नहीं है। चुनाचे पेशावर की ब्यूरोक्रेसी के अफसरान ने सेंट्रल हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक अफसर हैं मुअज़्ज़म जा अंसारी, जो कि IGKP के हैं, उन्होंने बिल्कुल दबंग अंदाज में सामने आकर इनके अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। एक बड़े अफसर ने, बड़े ओहदेदार ने
जो है बड़ा हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। चुनांचे जियो न्यूज़ की खबर है, ये मैं अपनी तरफ से पेश नहीं कर रहा क्योंकि चंद लोग हैं जो यूट्यूब पे नए आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपका सोर्स क्या है। जियो न्यूज़ की खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। IGKP मौज़म जान सारी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च को रोकने के कोई अहकामात मुझे रावलपिंडी से नहीं मिले। रावलपिंडी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कोई अहकामात सेंटर और वफाक से भी नहीं मिले। मुझे तहरीरी अहकामात मिलेंगे तो तब जाके मैं उस हवाले से कोई एक्शन ले सकूंगा। मुझे कोई तहरीरी अहकामात जब नहीं मिले तो मैं लॉन्ग मार्च को नहीं रोकूंगा, बल्कि इस लॉन्ग मार्च को प्रोटेक्शन दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा और प्रोटोकॉल दूंगा। ये कहा है जना IGKP ने। डेफिनेटली इन्होंने ज़बानी तौर पर रब्ता किया होगा या कोई ज़राए के ज़रिए से जो है उनसे रब्ता किया होगा वफाकी हुकूमत ने IGKP से, लेकिन उन्होंने इस किस्म के किसी भी हुक्म को ज़बानी तौर पर दिए गए किसी भी हुक्म को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यही वजह है कि इमरान खान साहब पेशावर से ही लॉन्ग मार्च की क़यादत करना चाह रहे थे। और अब नाजरीन, राना तनवीर साहब जो कि नून लीग के रहनुमा है, वो लंदन फरार हो गए, लंदन चले गए हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में शहबाज शरीफ कैंप के वो आदमी हैं, ठीक है, और वो माजी में एक 4-5-6 महीने पहले वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते रहे कि नवाज शरीफ साहब खुल कर आएँ और हमारे लिए पार्टी पॉलिसी वाज़ेह करें। हमें समझ नहीं आ रही कि हम शहबाज शरीफ की पॉलिसी पे चले या नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चले। चुनांचे वो लंदन इस अहम मौके पे चले गए हैं। किस लिए गए हैं आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे हालात में डेफिनेटली यहाँ से उनका जाना कोई समझ में नहीं आता। क्या नवाज शरीफ से वो अहकामात लेंगे? नवाज शरीफ से अगर अहकामात लेने हैं तो जाती उम्रा में कल भी परसों भी तरसों भी जो है वो इजलास हुआ है, वहाँ पे नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ हिदायत देते रहते हैं। आजकल की जदीद दौर में तो हिदायत लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जाना जो है वो अभी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन कि किस वजह से वो गए हैं। अब नाजरीन देखते हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर जमात का आईनी, कानूनी, सियासी और जमहूरी हक है कि वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करे, और जबकि उनकी लीडरशिप आपको ये कंप्लाई करने के लिए तैयार हो कि वो कानून की पासदारी करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और एक बात याद रखने नाज़रीन कि कल पेशावर से आते हुए अगर लॉन्ग मार्च को रोकने में ये कामयाब हो भी गए तो प्लान बी भी उस हवाले से तैयार है। PTI का प्लान बी क्या है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और उससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क की सूरत हाल संभलने का नाम नहीं ले रही। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में और रोकने के नतीजे में हुकूमत के लिए यकीनन चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को शायद इदराक नहीं है कि इस तरह माशी और सियासी जो अनसर्टेनिटी है वो क्या कंसिक्वेंसेस पैदा कर सकती है। लेट अस सी, कल का दिन बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है मुल्क की हालात को दुरुस्त सिमत में लाए, पुरअमन तरीके से ये मामलात हल हों। हमारे सियासतदान होशमंदी का, सब्र और तामुल का, हिकमत का, तदब्बुर का मुजाहरा करें। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, बिलावल आए, जितने भी एहतजाज हुए मैंने उनका रास्ता नहीं रोका, लेकिन ये लोग मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह हर सूरत में लॉन्ग मार्च की क़यादत करूँगा। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। मैं इन अमरीका की और इन लोगों की ग़ुलामी कबूल करने से मौत को तरजीह दूंगा। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी। उन्होंने तबले जंग बजा दिया है, किसी भी सूरत वो पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो ऐसे हालात में इस हुकूमत का चलना आपको क्या लगता है कि चल सकती है? वो हुकूमत जो कि 1-2 वोटों की बुनियाद पे उस्तवार है। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।